Namaste, I'm Dr. Suresh. Welcome to my channel Teacher Education Simplified. Simplified Talk with Experts. इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं टीचर्स के बारे में। टीचर्स जो अपने काबिलियत के हिसाब से, पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज है कविता वालावलकर पाटिल, जो कि प्रोफेशनल गाइडेंस के इस क्षेत्र में लगभग 15 साल से है। वे आईएसओ ऑडिटर के तौर पे भी काम करते हैं और टीचर्स को प्रोफेशनल गाइडेंस, करियर गाइडेंस, स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस, इस क्षेत्र में भी उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो टीचर पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाते, परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, तो उसके क्या रीजंस है। तो कविता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है इस वेबिनार छोटे से वर्कशॉप में। टीचर्स क्यों नहीं अपनी काबिलियत से काम कर पाते हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने एक रिसर्च किया था जो मैं अभी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। ये रिसर्च में काफ़ी तरीके से हमको ये पता चल गया है कि क्या अलग अलग रीज़न है कि टीचर्स क्यों नहीं काम कर पा रहे। तो उससे सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप क्वेश्चन जो है कि आप अपने काम से सेटिस्फाइड हो, आपके वर्क प्रोफाइल से सेटिस्फाइड हो और जी। पे स्केल से, तो मोर देन 58% अराउंड अबाउट 60 आप बोल सकते हैं, टीचर्स ने कहा है नहीं। अच्छा। और काफ़ी जगह पे हम लोगों ने ये भी देखा है कि टीचर्स की वर्क एक्सपीरियंस 10 साल है या तो 15 साल से ऊपर भी है, जी। तभी भी उनकी जो पे स्केल है वो अराउंड अबाउट, आप अगर देखने जाओगे तो 11,000 से 20,000 तक है। अच्छा। तो यहाँ पे हो क्या जाता है कि एक तो फाइनेंशियल एरिया है जहाँ पे हमारी टीचर्स डीमोटिवेट हो जाती है। जी। अब जी। दूसरी चीज़ ये हो जाती है इसमें कि मेरी जो एबिलिटी है उस हिसाब से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, या जो मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। नॉर्मली क्या सिनारियो हो जाता है कि आप अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करें या तो आप अपनी 12th कंप्लीट करें और आप बीएड में चले जाएं कि मुझे टीचिंग पसंद है। पर हम ये नहीं जान पाते कि टीचिंग, जब हम बोलते हैं कि हमें टीचिंग पसंद है, तो टीचिंग का कौन सा एरिया आपको पसंद है। क्या आप प्राइमरी में मज़ा आता है आपको छोटे बच्चों से सिखाने में? क्या आप ग्रेजुएट लेवल या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बच्चों को पढ़ाना एंजॉय करते हो? किस लेवल में आपको पढ़ाना पसंद आता है? कोई कोई बंदे ऐसे भी होते हैं कि जिनको पढ़ाना पसंद आता है, पर उससे ज़्यादा उनको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना अच्छा। या तो अलग अलग चीज़ों में रिसर्च करना पसंद आता है। अगर हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड आउट की कि बंदे को उसमें क्या पसंद आता है, तो ये जो डीमोटिवेशन होता है टीचर्स का, उसकी लेवल कम हो जाती है। अच्छा, तो अ मतलब सिंपल इसका हाँ जी। मेन वजह ये है कि उन्होंने खुद सीरियसली सोचा नहीं कि वो किस लेवल में टीचिंग करना चाहते हैं। इसके बारे में उन्होंने ये ठीक से सोचा नहीं है। जी हाँ, और ज़्यादा करके हमारा रिसर्च में भी हम लोगों ने ये पाया है कि हम लोग टीचिंग बोले तो हम लोग सीधा यही बोलते कि हाँ, स्कूल में जाके पढ़ाना है। हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि इसके आगे भी दुनिया है। आप एनजीओज़ में पढ़ा सकते हो, आप कॉरपोरेट लेवल में ट्रेनिंग कर सकते हो। एट द सेम टाइम आपकी अलग अलग एबिलिटीज़ होती है। आप एज अ एडिटर काम कर सकते हो, एज अ करिकुलर डेवलपर काम कर सकते हो। और ड्यूरिंग द पैंडमिक हम लोगों को इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप इंडिया में रह के इंडिया के बाहर करियर डेवलपमेंट का काम कर सकते हो। मैंने खुद ने किया है। फाइन। तो ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है। क्या मैं टीचर हूँ, और मुझे टीचर होने के बाद कौन सा मेरा कोर एरिया है जो मुझे ढूंढना ज़रूरी है। वंस यू फाइंड आउट दैट, यू विल सर्टनली गेट योर डिज़र्व हैप्पीनेस। फाइन। 9 से 12 या 7 से 4 बजे तक स्कूल में जाना, वही किताबें चेक करना
और वापस आना है। कोई कोई बंदों को ये नहीं पसंद आता, दे नीड अ इनोवेशन, उनको हर एक जगह पे नई नई चीज़ करनी पसंद आती है। अगर उनकी स्कूल में वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई तो उनकी सैलरी कितनी भी अप हो वो लोग छोड़ देंगे वो जॉब। दे विल नॉट गो फॉर इट बिकॉज उनकी जो इनर नीड है वो सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका मोटिवेशन और इंटरेस्ट फैक्टर क्या है। अगर वो वहाँ पे मीट नहीं हो रहा है तो वो बंदे को तुरंत ही उसके बारे में सोचना चाहिए। काफ़ी जगह पे ये होता है कि आपको पता चलता है फिर भी आप वही जगह पे 4 4 5 5 6 6 साल होते हो, देन यू टोटली गिव अप एंड यू गेट डिमोटिवेटेड, यू गेट डिप्रेस्ड। तो ये अच्छा, सिचुएशन हम नहीं कविता लानी जी, है। मैं इसी इसी संदर्भ में बात करना चाहता हूँ कि अगर कोई शिक्षक है जो ये चाहता है कि मैं अपने आप के अपने बारे में जानूं, तो उसके लिए कुछ टेक्निक या फिर कुछ साइकोलॉजिक टेस्टिंग कुछ अवेलेबल है जिसके जरिए से वो ये पता कर सकता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, या फिर वो खुद को अच्छी तरह से पहचान सकता है कि उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसके नीड्स क्या है? Certainly, sir. A beautiful question. The simple reason I will share one page with you where we have done the psychometric test for one of client, जहाँ पे आप अगर यहाँ पे देखो कि वो बंदे की क्लियरली दिखाई दे रही है कि वो सेकेंडरी टीचर या तो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोफेसर इन चीज़ों में गुड है, पर जब कॉरपोरेट ट्रेनिंग आ रही है वो गुड है। फाइन, दिज आर द टॉप चॉइसेस। यहाँ पे उन्होंने बताया कि बाबा आप कम हो थोड़े। तो अगर मुझे ये लेवल पे पता चला, ये अगर मेरा रिपोर्ट है और मैं प्रोफेसर के लेवल पे पढ़ा रही हूँ, तो हमेशा मैं अप बूस्टेड रहूँगी। आप मुझे कभी नीचे नहीं ले सकते क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। राइट, सेल्फ मोटिवेटेड बंदे को आप नीचे कैसे लोगे? यही चीज़ होती है कि सेकेंडरी और प्राइमरी है। इसका मतलब ये है कि वो बंदा प्राइमरी में भी चलेगा, सेकेंडरी में भी चलेगा। पर अगर आप उसका साइकोमेट्रिक देखें तो यहाँ पे वो 77 है, यहाँ पे 90 है। जी इसका मतलब क्या आ जाता है कि उसको अगर सेकेंडरी लेवल दे दी तो वो बंदा हमेशा हाई परफॉर्म करेगा। एट द सेम टाइम वो बंदे को हमेशा टारगेट रखना ज़रूरी है कि वो स्कूल प्रिंसिपल की लेवल का स्किल डेवलपमेंट करे, क्योंकि वो उसकी एबिलिटी है। जी अब ऐसे बंदे को आप अगर दबा के रखें और एज टीचर या तो असिस्टेंट टीचर रखें, तो आप कुछ भी करो वो बंदा सक्सेसफुल बोले सेटिस्फाइड या मोटिवेटेड नहीं रहेगा। जी जी, अभी आपने जो डेटा एनालिसिस दिखाया था वो किस टेस्ट का था? और मतलब अगर वो कोई करना चाहे, अगर टेस्टिंग करना चाहे खुद की इस एबिलिटी के बारे में, तो उसने वो आपसे कैसे अप्रोच कर सकता है, या फिर क्या और तरीके हैं जिसके माध्यम से इस तरह का टेस्ट किया जा सकता है? इसके दो माध्यम है सर। आप या तो 10वीं 9वीं में इसका टेस्टिंग करें, क्योंकि फॉर माई एग्जांपल मुझे स्कूल डेज से था कि मैं टीचर बनूं। आई वॉज़ वेरी कीन अबाउट इट। अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो उनकी 9th में टेस्टिंग करा दें कि उनको अच्छे से हम लोग गाइड कर सकते कि बेटा आप आगे क्या करें। फाइन। काफ़ी बार हमें ये भी पता चल जाता है कि पेरेंट्स बोलते नहीं मैम टीचिंग में पैसे नहीं हैं, बच्चे उतने नहीं कमा पाएंगे। तो वो गलत है। अगर आप में एबिलिटी है तो आप पर मंथ यू कैन अर्न एज मच एज वन IT प्रोफेसर कैन अर्न। एंड यू एंड मी बीइंग फ्रॉम द एजुकेशन फील्ड वी नो अबाउट इट। एम आई राइट सर? यस। कि ऐसे नहीं है। अगर आप में एबिलिटी है, आप मोटिवेटेड हो, तो आप बीइंग अ टीचर यू कैन अर्न अ सैलरी इन लैक्स। द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू रीच देयर। अभी फाइन, वो अभी बात कैसे करें। कविता जी, अभी आपने जो कहा वो एप्टीट्यूड टेस्टिंग के बारे में, जो 10th या 12th के बाद करवा सकते हैं, लेकिन जो अब टीचर है, ऑलरेडी टीचर बन चुके हैं, अगर वो अपने आप को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए इस तरह की कौन सी टेस्टिंग अवेलेबल है? उनके लिए हम लोग प्रोफेशनल टेस्टिंग करते हैं, करियर काउंसलिंग फॉर द प्रोफेशनल्स। फाइन। तो आप कोई भी मोड पे हो, आप 45 50 के भी हो और आपको करना है, तो यू कैन डू इट एंड इट गिव्स अप्रोप्रिएट इंक्लूडिंग योर इमोशनल क्वेश्चन। सो इस तरह के करियर काउंसलिंग भी होती है। यू कैन रीच अस ऑन आकार एजुकेशन सॉल्यूशंस एंड वी विल गाइड यू फ्रॉम देयर।
ओके, तो आपका जो आकार एजुकेशन है वह उस माध्यम से भी जो टीचर्स करवाना चाहते हैं अपना जो भी करियर या प्रोफेशनल, काउंसलिंग है, हम असेसमेंट है, साइकोमेट्रिक तो टेस्टिंग है। आपको अप्रोच कर सकते हैं। और हाँ हाँ। हम उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपकी जो वेबसाइट है या जो भी कांटेक्ट है वो हम दे देंगे, टीचर्स आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। कविता जी, थैंक एक यू। और बात पर मैं और रोशनी चाहता हूँ कि टीचर जो होते हैं एक रूटीन में फंस जाते हैं और डेली काम करते रहते हैं, जैसे कि पेपर करेक्शन है, टीचिंग के प्लान बनाना है, टीचिंग है। और इस रूटीन में उनका ये हो जाता है कि वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, रोड मैप नहीं बना पाते अपने करियर का, जिस वजह से वो रूटीन में और जो एट प्रेजेंट चल रहा है उसी में फंस के रह जाते हैं और उससे बाहर निकल कर सोच नहीं पाते कि हमें आगे 5 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है। तो यस। इस बारे में आपके क्या विचार है कि टीचर्स के जो रोड मैप होना चाहिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, वो होता है या नहीं होता है? इस बारे में आपके जो रिसर्च किया है, स्टडी है, तो उसके उसके माध्यम से आप क्या कहना चाहेगी? सर, इसका रोड मैप भी दिया जाता है, टीचर्स की एबिलिटीज़ को देख के उनको किस तरह के आगे जा सकते हैं उसके बारे में प्रॉपर गाइड किया जाता है। हाउ दे कैन बी अ ट्रेनर्स, हाउ दे कैन गो इनटू डिफरेंट करिकुलम। सो ये चीज़ें इजीली कर सकती है टीचर्स, क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी होती है। वंस यू आर इन एजुकेशन सिस्टम फॉर 3-4 ईयर्स, बहुत ज़्यादा आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट नोन टू मेनी। काफ़ी कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। हम लोग वही छोटी सी जगह पे स्कूल की 4 दीवारों के अंदर अपनी ज़िंदगी का ये कर सकते हैं। संस्कृत में बोला जाता है कूपमंडूकः। जो मेंढक है वो जो अपनी बावड़ी के अंदर रहता है, तो उसको लगता है वही दुनिया है। जब वो उठ बाहर आ जाता है तो पता चलता है अरे इसके आगे भी कितनी दुनिया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर टीचर्स, इफ़ यू वांट टू गाइड स्टूडेंट्स, यू योरसेल्फ हैव टू कम आउट ऑफ दैट वेल। जी फिर जी ही आप बच्चों को गाइड कर पाएंगे, राइट? जी। यस। तो सारांश में हम ये कह सकते हैं कि टीचर्स ने कॉन्शियसली सोचना चाहिए अपने खुद की एबिलिटी के बारे में, उसके लिए खास एक रोड मैप करना चाहिए। और अगर हम खुद को नहीं समझ पाते तो बेटर है कि हम कोई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करें, कोई प्रोफेशनल जिस तरह से के कविता मैम जैसे गाइडेंस एंड काउंसलर जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करके, उनकी हेल्प भी लेनी चाहिए प्रोफेशनली, क्योंकि हर बार हम खुद से नहीं सोच पाते, समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। इसलिए अगर हम अपना करियर ठीक से प्लान करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हमें प्रोफेशनल की हेल्प लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे तो इस विषय पर बहुत ज्यादा और भी बात हम कर सकते हैं, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से हम इतना ही कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में अगर आपको कुछ ज्यादा जानना है तो आप कविता जी से संपर्क कर सकते हैं, उनके जो भी डिटेल्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। कविता जी, आज आप हमारे चैनल में आए और हमारे दर्शकों को इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। Thank you, sir. It's pleasure having a sharing a video with you. Thank you.